वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज एमएनसी हैं। ये साथ में है, गांधी बाग है, क्योंकि आज गर्मी का माहौल ज्यादा रहा है और संडे होने की वजह से लोग बाग जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन धर्मेंद्र भारद्वाज हमारे साथ यहाँ पर मिले हैं एक पार्क में। और क्यों इनसे बात करना महत्वपूर्ण है, एक तो ये सत्ताधारी है, दूसरा पूरे यूपी में इन्होंने भ्रमण किया है, चुनाव लड़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और ये दावा क्यों हो रहा है एग्जिट पोल को लेकर, अगर बात करें किस तरीके से ये एग्जिट पोल निकल के जो आ रहे हैं जनता के बीच, और मेरठ का एग्जिट पोल क्या कहता है, सब बात करेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र भारद्वाज जी, एग्जिट पोल क्या कहता है आपके हिसाब से, मेरठ का शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले तो पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के यशस्वी और जिनका नेतृत्व हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व पटल पर लाने के लिए, उनका पूरे विश्व में अपने भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसे यशस्वी नेतृत्व जिन्होंने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव जिस तरीके से उन्होंने 2024 के चुनाव में मेहनत की है, परिश्रम किया है, जनता के बीच में जाकर के अपनी बातों को बताया है, तो उससे पूरे देश की जनता का माहौल पहले से ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। लेकिन उनके मेहनत को, उनकी कर्मठता को, उनके साहस को, उनके त्याग को, उनके प्रेरणा को, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत नतीजे आएंगे। वो ये देखने वाले नतीजे होंगे कि अभी तक 2014 के बाद और जो 24 आया है, ये ऐसे नतीजे होंगे जो सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, इस दौरान चुनाव जैसी कंप्लीट हुआ पहले चरण का मेरठ में, समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि साइकिल उनकी रेस जीत रही है, इस बार कमल नहीं खिलेगा। मैं समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरठ की बात आप करते हैं, मेरठ की जनता ने मन बनाया कि जो 2009 में हमारे यहाँ पर क्या नाम है, आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपना आशीर्वाद देकर के सांसद बनाया, फिर 14 में बनाया, फिर 19 में बनाया, फिर अब लगातार चौथी बार यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी अरुण गोविल जी को चौथी बार जिताने जा रही है जनता। ये 100% है, इसमें कोई निसंदेह, कोई दावा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? उसका कारण नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति करती है, वो आपने देखा होगा कि एक ही धर्म और एक ही वर्ग पर राजनीति करती है। और वो धर्म और वर्ग क्या है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और उस धर्म और वर्ग पर जो राजनीति होती है, उसका साक्षात उदाहरण है इन्हीं 1-1.5 साल के अंदर जब अतीक और असरफ मरते हैं, असद मरते हैं, तो उनके घर में रोटी नहीं बनती, चूल्हे नहीं जलते। और जब मुख्तार अंसारी मरते हैं तो उनकी कब्र पर जाकर हमारे ही नेता, हमारे ही उत्तर प्रदेश के नेता जाकर के वहां पर अपना आंसू बहाते हैं और उस पर अफसोस पैदा करते हैं। और जो देश के बलिदानी लोग हैं, जिन्होंने देश को बलिदान दिया है, जिन्होंने देश के लिए कर्मठता दिखाई है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, उनके लिए कभी उन्होंने कोई बात नहीं की और वो उनसे दूरी बनी है। आपकी बात को बिल्कुल समझ गया मैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार जनता में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी रही है और सब समाज का वोट उनको मिला है। और इसी में एक सवाल और जोड़ता हूं, समाजवादी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे सुनीता वर्मा, उनको समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि लकी चार्म है, वो कभी भी चुनाव नहीं हारी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी जो मैंने बताया ना कि जिस बात पर वो मुद्दा उठाते हैं, जिन जिन बातों को लेकर चलते हैं, उनके पास एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक की आप पूरी की पूरी वोट उन्हें दे दो मेरठ के अंदर, और जो आपका बसपा का जो मूल वोटर है उसको आप डिवाइड कर दो। उसके बाद बताओ ना उसको कौन सी वोट दोगे। और भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास आपका गुर्जर हो, जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, के सैनी हो, कश्यप हो, धीवर हो, नाई हो, सारे मिलाकर के जितनी वोट पड़ी है वो हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी अरुण गोविल जी को पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार मेरठ के चुनाव में तो वन साइडेड क्यों रहा, उसका भी कारण बताना चाहता हूँ। जिन्होंने आप वन साइडेड कह रहे हैं, वन साइडेड है। आप लोग देखो ना, 4 तारीख को नतीजे देखना, सब कहते हैं भाई चुनाव थोड़ा टाइट है, ये कुछ नहीं है। क्यों? उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना आशीर्वाद दिया
उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे चिरथार्थ, ऐसे पुरुषार्थ को हमारे बीच में भेजा जिन्होंने कि हमारी धर्म और संस्कृति के नवचार को बढ़ाने का काम किया। 1987 के अंदर जो टीवी पर आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, तो हमारी माताएं बहनें उनको तिलक लगाती थी। अब तो वो साक्षात हमारी मेरठ की धरती पर आए, तो हमारी माता बहनें और नौजवान लोगों ने उनको बढ़ चढ़ करके वोट दिया, और बढ़ चढ़ के वोट देने के कारण हम वन साइडेड जीतेंगे और मिनिमम 1 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। ये सुनिश्चित बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। लेकिन आप पिछले जो आंकड़े हैं, जो चुनाव में मतदान हुआ था पिछले चुनाव में और जो अब में हुआ है, आप देखिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम गिरा है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोट बैंक था। जो एक कैंट विधानसभा है जो भारतीय जनता पार्टी की कहा जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा वोट होता है। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा आखिरी में वोट उसी विधानसभा से खुले थे और उसमें जीत हुई थी, 4,000-4,500 वोटों से ज्यादा की जीत हुई थी इस बार। लेकिन उसी कैंट विधानसभा में वोट भी कम गिर रहा है, तो ये किस तरीके से आंकड़ा आप कह रहे हैं कि 1 लाख ज्यादा हो जाएगा? आप पहले समझिए 2019 का जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 2019 के चुनाव में आपका बसपा प्लस सपा दोनों और प्लस आरएलडी तीनों का गठबंधन था। तीनों गठबंधन से लड़े, और तीनों गठबंधन से लड़ने के बावजूद हम उनसे 5-6 हजार 7 हजार वोटों से जीते। अब उस गठबंधन में से आप दे दीजिए मुसलमान वर्ग जो एक समाजवादी पार्टी को वोटर माना जाता है, आप सारी वोट उसे दे दीजिए उठा करके। फिर बसपा के वोट का जो मूल वोटर है वो एक ऐसा समुदाय है जिसके अंदर डिवाइडेशन हुआ है, वो हमारे बसपा पर भी गया है, हमारे पार्टी पर भी आया है, और वो कुछ संख्या में साइकिल पर भी गया है। तो उस वोट को जब आप डिवाइड करेंगे, और हमारे पास बना हुआ वोट बैंक है जिसके अंदर मैंने आपको संख्या गिनवाई है, उस वोट बैंक को हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय प्रत्याशी को दे दीजिए, और फिर संख्या में डिफरेंस देके तो मिनिमम 1 लाख आता है। अभी आप कैलकुलेशन कर, जो आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अगर वोटिंग परसेंटेज हमारे हिंदू लोगों का कम हुआ है तो उधर के वर्ग का भी कम हुआ है, उसी रेशो में कम हुआ है। उसका रीजन ये है, इस बार वोटिंग परसेंटेज का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज्यादा थी। उस गर्मी की वजह से फिर जिस दिन हमारी वोटिंग हुई उस दिन वोटिंग का दिन इस तरीके का था जिससे कि लोग बाग थोड़ा मूवमेंट उनका ज्यादा हो गया, तो इसलिए थोड़ा वोटिंग परसेंटेज हमारा कम है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जाति का भी वोट कम है जिस जाति की वोट हमें कम मिलती है। मिलती तो उसमें से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात पकड़ी थी जब उन्होंने लिया था 2014 में संकल्प, तो उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने की बात की थी। और वो खत्म करने का कारण मैंने जानने की कोशिश की थी, वो मैंने जब पूरा का पूरा उस पर स्टडी करी तो 1985 की बात है। 1985 में साहबानो एक लेडी थी, जब साहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इनको भत्ता मिलेगा, इनको सारी चीजें मिलेगी, तो माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री मोदी थे उस 1985 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को संसद में बदलने का काम किया। तो उसी तर्ज पर मुस्लिमों को भी जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जाति हमें वोट नहीं देती। सोचते हैं, करते हैं, लोग बागों की सोच है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, हमें मोमडन महिलाओं ने भी वोट दी है। अब देखना रिजल्ट निकलेंगे। लोग बाग कह रहे थे कि भाई 270 आ जाएंगी, 300 से ऊपर नहीं आएगी। 400 पार का नारा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार तो 400 पार होकर है, चाहे कुछ भी हो, 100%। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी क्यों करेंगे, जनता वोट देती है, जनता ने वोट दिया है। अभी तो छत्तीसगढ़ देखा, मध्य प्रदेश देखा, आपने राजस्थान देखा, आपकी मीडिया दिखाती थी, कहती थी नहीं छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ गई। अरे नहीं, मध्य प्रदेश तो खत्म है, मध्य प्रदेश में तो आ ही नहीं सकती कांग्रेस, निश्चित 140-150। हुआ क्या, वोट किसने दिया? अच्छा, कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे और सत्ता हासिल करेंगे और सीधा खटाखट पैसे भी देंगे, ये बयान उनका काफी वायरल हुआ। खटाखट खूब पसंद करा जा रहा है, और अब उनका ये दावा है कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें 295 आने वाली हैं, उनका दावा है। राहुल गांधी जी को तो कुछ दिन में आप चैनल से जरूर पहुंचाना उनके पास, उन्हें इटली ही जाना पड़ेगा। वे कभी ठकाठक बोलते हैं, कभी खटाखट बोलते हैं। इंडिया की जनता ने जो नियम, इंडिया की जनता और जो भारतवर्ष की जनता है, उन्होंने एक महसूस किया, जब उन्होंने टकाटक और खटाखट बोला तो उन्होंने भी एक नारा निकाला कि भारत की जनता बोलती है इंडिया गठबंधन को, कि इंडिया गठबंधन को क्या बोलती है, ये जरूर पूछाना। इंडिया गठबंधन को कहती है हटाहट हटाहट हटाहट, और यूपी की जनता बोलती है राहुल और अखिलेश की जोड़ी को सफाचट सफाचट सफाचट,
और 4 जून को जनता बोलती है फिर एक बार मोदी सरकार फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये राहुल को जवाब दे देना कि सफाचट, फटाफट और हटाहट, ये तीनों चीज मैंने बताई है, ये जरूर पूछा देना कि टकाटक का जवाब कैसे जनता देने जा रही है परसों। ठीक है, ये बहुत आपके नियम बता दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ इधर की तरफ हैं क्योंकि पार्क है, अन्य लोग भी घूम रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। साथ साथ आप चल रहे हैं, इंटरव्यू पूरा सुना होगा आपने भी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कम शब्दों में ही पूछूंगा आपसे, काफी बातें विधायक जी से हो गई है, क्या एग्जिट पोल लग रहा है आपको मेरठ का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 50,000 से ऊपर जीतेंगे पक्का श्री राम जो है हमारे अरुण गोविल जी। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है, ऐसे कैसा कह सकते हैं? क्योंकि इस बार आरएलडी भी साथ है। पिछली बार आरएलडी जो थी वो सपा के साथ थी। अच्छा, आरएलडी का फर्क पड़ रहा है? आरएलडी का फर्क पड़ेगा, एक तरफ आरएलडी वोट पड़ी है और जो बसपा की 2 बार थी, बसपा और सपा में जो बंटवारा होगा वही बंटवारा होगा जो एक था पिछली बार। जो समाजवादी पार्टी कह रही है इस बार गठबंधन है और इस बार जीतेंगे, ऐसे? नहीं, तो इस बार तो अलग हो गया दोनों, बसपा भी अलग है, सपा भी अलग है, तो कांग्रेस है उनकी। नहीं, कांग्रेस तो पहले भी कहीं नहीं थी, कांग्रेस कहाँ है, कोई कहीं भी नहीं थी पहले भी, अब कहाँ कांग्रेस? यूपी में कांग्रेस नहीं, 11 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस, और यहाँ पे तो आसपास कहीं कांग्रेस है नहीं। सहारनपुर में 1 सीट मिल रही है उन्हें, तो कहाँ सबका कांग्रेस है? अच्छा, सहारनपुर आपको लग रहा है कि जीत जाएगी ना, गठबंधन? जीत के लड़ रही है, फाइट तो करेंगे, लड़ने से आया यार। अच्छा, चलिए, कुछ और युवा भी हमारे साथ है, एक एक सवाल लूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? उज्जवल शर्मा नाम। उज्जवल, तो बताइए किस तरीके से आपको लग रहा है कि मेरठ का एग्जिट पोल क्या रहने वाला है? मेरठ के तो राम जी जीतने हैं, देखो आपको पता ही है, मेरठ में तो बीजेपी ने काम ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप विधायक जी के साथ घूम रहे हैं इसलिए राम जी कह रहे हैं? साथ नहीं, विधायक जी के साथ नहीं, मेरठ में तो बीजेपी ने काम इतना करा है कि मेरठ की काया ही पलट दी। आप कहीं चले जाओ, मेट्रो का काम, हाईवे का काम, पहले मेरठ दिल्ली से जाते 4 घंटे। तो ये सब मुद्दे लगा आपको है, युवाओं में थे ये मुद्दे? हाँ, ये तो सारे मुद्दे हैं। मैं कह रहा चलो रोजगार का एक मुद्दा लगा लो, पर लोगों को रोजगार भी बीजेपी बहुत दे रही है, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है, अब हर आदमी तो सरकारी नौकरी कर नहीं पाएगा, घर का हर आदमी सरकारी में चला जाएगा, तो ऐसी बात नहीं, बीजेपी हर तरीके से सक्सेसफुल है। और इसी वजह से आपको लग रहा है समाजवादी कि के पास तो कैंडिडेट भी नहीं था अपना, 4-5 दिन पहले उन्होंने चुनाव से पहले कैंडिडेट बदले इधर उधर, तो ये तो नीति इनकी खराब है समाजवादी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो कुछ लोग हमारे साथ, और जो एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो जीत दर्ज नहीं करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी की जीत का इन्होंने दावा किया है। हालांकि 4 जून को ये तय हो जाएगा कि किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।